वेलकम स्टूडेंट केमिस्ट्री बाय शेफाली क्लासेस और शेफाली केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आपको मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है 11th उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना बताऊंगी। लेकिन वो तो बहुत सारे हैं, तो मैं आज की क्लास में जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो 4-5 क्वेश्चंस है, 5-6 क्वेश्चंस जो है वो ओजोनोलिसिस टॉपिक पर है। तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको एल्कीन्स पर ओजोनोलिसिस करना सिखाऊंगी कि किस तरह से ओजोनोलिसिस एल्कीन पर होती है। और जब आप इसको सीख लेंगे, आपको एक बार फाइनल प्रोडक्ट आ गया बनाना, तो फिर आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से बन सकते हैं वो सब भी मैं आपको बताऊंगी इस लेक्चर में, या इसका नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो ओजोनोलिसिस टॉपिक है ये 11th के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी है, मतलब 11th में भी है एंड 12th में भी है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से पैटर्न समझ लें कि ओजोनोलिसिस किस तरीके से होती है। ओजोनोलिसिस हमेशा बच्चों किस में होती है? एल्कीन्स पर। एल्कीन्स में भी होती है और एल्काइंस में भी होती है, लेकिन आज की जो टॉपिक में हम कर रहे हैं वो ओजोनोलिसिस एल्कीन्स कंपाउंड्स की करना सीख रहे हैं। ओके, तो जैसे मैंने कुछ कंपाउंड्स पहले से ही ऐसे ही रैंडमली बना लिए हैं ओजोनोलिसिस के लिए, एल्कीन्स। ठीक है, अभी जो हमको सबको पता है कि अगर हमको है ना ओजोनोलिसिस एल्कीन्स पे करना सीखना है, तो हम सब एक बात तो जानते हैं कि अगर एल्कीन है तो एल्कीन में डबल बॉन्ड तो हो गई, तो आपको डबल बॉन्ड पर फोकस करना है, क्योंकि O3 जो है वो किस साइड पर अटैक करता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। और O3 की पावर होती है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसकी एक पावर होती है ये कि है नहीं, कार्बन कार्बन के बीच के दो बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इन केस अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो भी वो दो बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, दो को ही करेगा, थर्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा एल्काइंस में। फिलहाल एल्कीन्स में हम सीख रहे हैं, तो देखिए पैटर्न समझिए कि हमको किस तरह से ओजोनोलिसिस करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो भी एल्कीन दिया होगा उसमें हम ये देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ है। जहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा आप लोग फिर से वो कंपाउंड रिपीट लिखिएगा, और जब आप सेकेंड टाइम वो कंपाउंड बना रहे हैं तो उसके बीच डबल बॉन्ड मत बनाइएगा, और इस तरीके से उसमें O को ऐड कर दीजिएगा। जैसे होम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे ना होम का स्ट्रक्चर बन गया वैसे बिल्कुल पैटर्न समझिए आप। डबल बॉन्ड, अब देखिए मैडम ने वापस इसको लिखा, डबल बॉन्ड नहीं बनाया, और O को इस तरीके से टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा होम लाइक स्ट्रक्चर में आप इसको बना दीजिएगा। ठीक है, देन इसके बाद ये हो गया O3 ऐड हो गया, O3 ने अटैक किया एल्कीन पर, इथीन पर, और वो इससे ऐसे ऐड हो गया। देन इसके बाद आप करेंगे इसकी लाइसिस, कंप्लीट नेम है ओजोनोलिसिस, मतलब पहले O3 ऐड होता है, देन जो कंपाउंड बनते हैं, ये जो आपको ये जो होम लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये कहलाते हैं ओजोनोइड्स। तो एक बार ये ओजोनोइड्स आपको बना लेने, और ओजोनोइड्स बनाने के बाद फिर हम उसको ब्रेक करते हैं, जिसको इसलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं, ओजोनोलाइसिस कहते हैं, ओजोनोलिसिस कहते हैं इस रिएक्शन को। पहले O3 ऐड होगा, पहले O3 ऐड होता है, देन फिर उसमें लाइसिस होती है, फिर वो कंपाउंड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक कौन करेगा इसको? जैसे जिंक प्रेजेंट रहता है, एरो पर आप CH2Cl2 लिख दीजिएगा एंड वाटर, एंड टिप के O को बचाते हुए यहां से इस तरीके से और इस तरीके से आप ब्रेक कर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना आप कि टिप के O को बचाते हुए आप यहां से इस तरह से ब्रेक कर दीजिएगा। क्या बन गया? तो देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां से कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, यहां से ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब जब आप कंपाउंड बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ध्यान देना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है उसको आप क्या कर दीजिएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर भी ऐसा हो गया, यहां से कंपाउंड ब्रेक हो चुका है बच्चों, है ना। तो दो ओजोनोलिसिस में दो कंपाउंड बनते हैं, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये बन गया CH2O, सेकेंड पार्ट ये बन गया CH2O, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH2O बन गया। ध्यान रखना जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो सिंगल नजर आ रहा था प्रोडक्ट में उसको डबल बना दीजिएगा, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड यहां से फ्री हुआ है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहां से फ्री हुआ है, तो डेफिनेटली दोनों डबल बॉन्ड बनाकर ही रहेंगे प्रोडक्ट में। अदरवाइज ऐसा कोई कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं जिसमें जो प्रॉपर कंपाउंड और जिसमें ना कार्बन ने 4 बॉन्ड ना बनाया हो, ऐसा कोई कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है, सिवाय कि अगर वो कार्बन आयन है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, इस तरह से आप प्रोडक्ट, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाने नहीं जिसमें कार्बन का 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड ना हो, तो ये 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड। अच्छा, स्टेप के होगा क्या हुआ, इसको H2O के साथ ऐड करके लिख दीजिएगा H2O2। ओके, नाउ अब मैं आपको सेकेंड एल्कीन पर इसको करना सिखाती हूँ। हमारी सेकेंड एल्कीन है प्रोपीन। क्या करना, O3 का अटैक कराना है। क्या कराएंगे आप? प्रोपीन पर O3 का अटैक कराएंगे, तो फिर से आप ये कंपाउंड यहां लिख लीजिएगा, है ना। फिर से हमने कंपाउंड यहां लिख लिया। अब
अब हमने जहां डबल बॉन्ड है O3 डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता, O3 डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करके तो आप जब सेकेंड टाइम लिखें डबल बॉन्ड बनाना ही नहीं, और फिर O को इस तरीके से टेम्पल जैसा इस तरीके से होम लाइक स्ट्रक्चर में ऐड कर देना, जिनको अपन क्या कहते हैं, ओजोनॉइड बना देना। ठीक है, अब ओजोनॉइड बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से अब इसको नाउ O3 ऐड हो गया, ओजोनॉइड हो गया है। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या होता है इसमें, अब हम इसमें है ना इसको ब्रेक करेंगे, एरो पे लिखना जिंक CH2Cl2 एंड वाटर, एंड टिप के O को बचाते हुए यहां से और यहां से इस तरीके से आप ब्रेक कर देना। क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड बनेगा CH3CH। अब देखिए आप यहाँ पे भी CH और सिंगल बॉन्ड O है। जब आप इस पे प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो जहां CH तक तो ठीक है, C और O के बीच ऑटोमेटिकली क्या बना देना आप डबल बॉन्ड, जैसा कि आपको पता है इसकी वैलेंसी फ्री होगी कार्बन की ऑक्सीजन की, तो दोनों प्रोडक्ट में आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि बिना 4 बॉन्ड के कार्बन नहीं रह सकता, बिना 2 बॉन्ड के ऑक्सीजन में। अब इसका क्या हुआ, इस पार्ट का क्या हुआ, यहां पर भी क्या हो जाएगा CH2O, तो CH2O जो रहेगा ये CH2O है, और टिप वाले O का क्या हुआ, ये H2O2 के फॉर्म में निकल जाएगा। इस तरीके से हम बाकी सारे भी कंपाउंड कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड कंपाउंड लेते हैं, ये वाला कंपाउंड। इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा CH3CH और फिर CCH3CH3 और O को इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। पहले वापस से हम इस कंपाउंड को लिखेंगे, जिन कार्बन के बीच हमेशा याद रखना O3 उन कार्बन पर अटैक करता है जिनके बीच का डबल, जहां पर डबल कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब आप जब वापस प्रोडक्ट को लिखें तो कार्बन डबल बॉन्ड मत बनाइएगा, O3 को इस तरीके से इस डिजाइन में ऐड कर दीजिएगा। देन इसके बाद फिर से इसकी ओजोनोलिसिस होगी, फिर से कंपाउंड लाइसिस होगा, ब्रेक होगा, और इस तरह से टिप के O को बचाते हुए इस तरह से आप इससे फिर 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे ना। यहां से कंपाउंड टूट जाता है, देखो समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं मिटाऊं यहां से, तो देखो यहां से कंपाउंड जो है 2 पार्ट में ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पार्ट बन जाएगा CH3CHO और सेकेंड पार्ट भी बन जाएगा CH3CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये बन जाएगा, और टिप के O का क्या हुआ, ये कहां चला गया, हम कहते हैं ये H2O के साथ ऐड होकर H2O2 बना लेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, इथेनॉल। इसका नेम क्या है, प्रोपेनोन। जनरली ओजोनोलिसिस के जो प्रोडक्ट रहते हैं या तो वो एल्डिहाइड होते हैं या फिर वो क्या होते हैं, कीटोन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड करते जाइएगा। जैसे ये वाला केस है, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था, ये हमने सेकंड में ऐड करके बताया, ये हमने थर्ड में ऐड करके बताया, हम फोर्थ में भी ऐड करके बता देंगे किस तरीके से ऐड करेंगे फोर्थ में। फिर से मैं इस कंपाउंड को लिख रही हूँ फोर्थ वाले को, CH3CH3 है ना, ये फोर्थ वाला कंपाउंड को मैं यहाँ लिख रही हूँ। देखिए मैंने डबल बॉन्ड फिर नहीं बनाया, क्योंकि O3 अटैक करता है तो कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है सबसे पहले, और वो सेल्फ को इस तरह से ऐड कर देता है। तो पहले ऐड कर लेना बेटा, पहले कंपाउंड जो है उसको ऐड कर लेना, और ऐड करने के बाद फिर से हम इसकी क्या करेंगे, इसको लाइसिस करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। किसकी हेल्प, कौन आएगा ब्रेक करने, क्या क्या रिएजेंट्स हमको लेना है, ZnCH2Cl2 और H2O। तो सबसे पहले बच्चों आप पैटर्न सीखिए कि किस तरह से एल्कीन पर O3 अटैक करता है। ठीक है, एल्कीन D है तो पक्की बात है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ही, तो जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस साइड पर आप O3 का अटैक होगा। जब आप प्रोडक्ट लिखें, रिएक्शन स्टार्ट करें, तो O3 के अटैक के बाद जब लिखें तो वहां हम दोनों के बीच डबल बॉन्ड मत बनाइएगा, O को इस तरीके से ऐड कर दीजिएगा, एंड देन ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, आप ब्रेक कर दीजिएगा इस तरीके से। जहां पर भी, जैसे इधर है देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड नहीं बनाया, O3 को ऐड कर दिया, देन इसके बाद ओजोनॉइड कहलाते हैं जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, देन जिंक CH2Cl2, और इस तरह से ब्रेक किया और ये कंपाउंड बन जाएंगे। हमेशा 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे ओजोनोलिसिस के। ठीक है, इस तरह से आप सारे ऐड कर करके एक बार आप देखिए और सारे प्रोडक्ट्स आप बनाइए। फिर हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, यहां से भी फिर ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, तो ये भी क्या बन गया, CH3CHO, और सेकेंड पार्ट भी क्या बन गया, CH3CHO। तो इस तरीके से आप कंपाउंड को ब्रेक करते जाइएगा, और इस तरीके से आपके जैसे 4 कंपाउंड्स मैंने करके बता दिए, 5th एक बार आप ट्राई कीजिएगा ये वाला कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हमको जो 11th में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चन क्या है। ओके, तो अब ये है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के 11th के, जो हाइड्रोकार्बन के एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है, अब इस पे क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक्चुअली इस तरह का है कि राइट ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द गिवन कंपाउंड एंड राइट द IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे,
पेंट टू इन, ओके, पेंट बना दिया, 1 2 3 4 5 2 पर इन, H सेटिस्फाइड। ठीक, अब दोबारा इसी को लिखेंगे, सेकेंड टाइम फिर से यही लिख देना आप, O3 का अटैक कराइएगा, सेकेंड टाइम वापस हम ये लिख देंगे CH CH2 CH3। O3 ने अटैक किया, डबल बॉन्ड पे गायब बच्चों, है ना, हटा देना। O को इस तरह से ऐड कर दीजिएगा, इस डिजाइन में ऐड कर दीजिएगा। देन एडिशन ऑफ O3 इज ऑलवेज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बाय दी, मतलब विच इज नोन एज ओजोनोलिसिस। ठीक है, और ये अटैक कराएंगे टिप के O को बचाते हुए, प्रोडक्ट बनाने में CH3 CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO प्लस H2O2। ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे आप तो चल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट। ये रहेगा इथेनॉल, ये इथेनॉल बन गया। आयु पैक नेम भी देना है आपको। और 1 2 3 3 का कार्बन है, 3 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप अल है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, 3 कार्बन 2 कार्बन फंक्शनल ग्रुप अल CHO के लिए तो हम कहेंगे इथेनॉल, 3 कार्बन फंक्शनल ग्रुप अल हम कहेंगे प्रोपेनल। वैसे मैं आपको आयु पैक नेम के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, आयु पैक नेम समझाने के लिए ना। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट। हमारा सेकेंड कौन सा है, 3,4 डायमिथाइल हेप्ट 3 इन। हेप्ट मीन्स 7 कार्बन, 1 2, ठीक है, 3 1 2 3 3 पर इन बना दीजिएगा, मीन्स डबल बॉन्ड, और 3 and 4 पर डायमिथाइल है, तो 1 2 3, ओके, 3 पर मिथाइल 4 पर मिथाइल। नाउ वैलेंसी सैटिस्फाइड कर देते हैं, जैसा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड दिख रहा है, बाकी 3H, 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, बाकी 2H, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 बॉन्ड है, बाकी 2H 2H 3। नाउ दिस इज 3,4 डायमिथाइल हेप्ट 3। नाउ अब इसमें O3 अटैक करेगा, फिर से वापस लिख दीजिएगा, अटैक कहाँ होता है O3 का, वहां जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ओके। और कहीं पर किसी और कंपाउंड पर, किसी और कार्बन पर आप अटैक मत कराइएगा, सिवाय उसके जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। फिर से O को इस डिजाइन में ऐड कर दीजिएगा। ये जो बन रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, ओजोनॉइड्स कहलाते हैं ये, ठीक है, ये ओजोनॉइड है, तो ये कर दीजिएगा। देन इसके बाद वही टिप के O को बचाते हुए हम ब्रेक कर देंगे, क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड बनेगा CH3 CHC CH3, C और O के बीच का बॉन्ड डबल, प्लस यहाँ पे भी CH3 CH2 CH2 जो C से अटैच्ड है, C के साथ CH3 है, एक CH3 एक ये, क्लियर, बिल्कुल देख के बनाना, ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट बनाते समय कहीं का बॉन्ड कहीं लग जाए, ओके। और ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। क्या नेम हो जाएगा इसका, लॉन्गेस्ट चेन। इसमें हम कहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4। ना इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 ओन। इसका नेम हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन, 2 पर क्या है, ओन कीटोन। तो ये आयु पैक नेम भी बताने हमको। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, ओके, ब्यूट 1 पर इन, 2 पर इथाइल, ये हो गया 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, ये ना अटैक ऑफ O3 का अटैक, जैसा कि रूल वहीं पर अटैक होगा जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर। अब वापस इसको लिखना है, मैं कहती हूँ जिस पे कंपाउंड पर अटैक करा हो पहले उसको फिर से लिख लिया करो। देन इसके बाद O3 जहां डबल बॉन्ड है वहां ब्रेक करो, O3 इसको ब्रेक कर देगा, इस तरह से अपने आप को ऐड कर लेगा, एंड 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, है ना, 2 इथाइल 1 2 3 4 5, ओके, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें फिर से वही ओजोनोलिसिस में अगला जिंक CH2 Cl2, और ये रहेगा
H2O। टिप के O को बचाते हुए ऐसे ब्रेक कर दीजिएगा। एक बचेगा, C और O के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल कर दीजिएगा उसको। यहाँ भी C और O के बीच का बॉन्ड डबल हो जाएगा जैसा कि सब में हो रहा है। C2H5O CH2CH3। बच्चों एक ही बात है, C2H5 लिखो आप या CH2CH3 लिखो, एक ही बात है, दोनों ही इथाइल ग्रुप है। नेम क्या हो जाएगा ये, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये CHO होता है, SCHO। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO, तो एक ही कार्बन वाला है, CHO में अल लग जाता है, इट्स नेम इज मीथेनॉल। ये लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की 3 पर ओन है, तो इट्स नेम इज पेंटेन 3 ओन। नेमिंग वगैरह मैं आपको अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। नाउ 4th हो जाएगा इसमें। अब हम बात करेंगे इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना। 1 फेनाइल ब्यूट 1 ईन। ओके, तो 1 फेनाइल ब्यूट 1 ईन में हम सबसे पहले ब्यूट कर देंगे 1 2 3 4। 1 पर फेनाइल, फेनाइल मतलब बेंजीन रिंग। 1 फेनाइल ब्यूट 1 पर ही ईन है ना। चलिए बैलेंस से सैटिस्फाइड कर देते हैं। 3 बॉन्ड 1 H। बॉन्ड देखकर जितने कम बॉन्ड दिख रहे होंगे 4 होने में, उतने आप H लगा दीजिएगा, जैसा कि आप करते ही होंगे अगर आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर तक आ गए तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बाकी मैं भी बनाऊंगी वीडियो। नाउ ये हो जाएगा CH और CH, ये O ऐसा ऐड हो जाएगा। दोनों के बीच डबल बॉन्ड ब्रेक, CH2 CH3, फिर वही जिंक CH2 Cl2 एंड H2। अपनी मर्जी से कोई भी एल्कीन लेना बच्चों, अपनी मर्जी से जहां डबल बॉन्ड दिखेगा उस एल्कीन का उसको ब्रेक कर देना बनाते ही तुरंत, है ना। जैसे O3 अटैक करेगा दोनों ब्रेक कर देना, डिजाइन में O3 को ऐसे ऐड कर देना, ओजोनोइड जैसे बनते हैं वैसे, देन टिप के O को बचाते हुए साइड से ब्रेक कर देना, सारे बन जाएंगे आपसे कोई भी एल्कीन हो। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हमको इतना भी करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं, जहां डबल बॉन्ड होते हैं वहां डायरेक्ट उसको तोड़ के मतलब ब्रेक करके उसको फिर O रख के देख लेते हैं। ये हो जाएगा CH3 CH2 CHO। ओके, दिस इज बेंजील्डिहाइड एंड दिस इज 3 कार्बन और अल, तो एक बेंजील्डिहाइड बन जाएगा इसमें और एक बन जाएगा प्रोपेनल। तो बच्चों क्या है कि एल्डिहाइड जब ओजोनोलिसिस होती है ना, मेन की पॉइंट्स क्या है, ओजोनोलिसिस होती है तो हमेशा 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनते हैं। तो ये हमको 11th 12th में मिलेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में भी। ये BSc वगैरह में भी ओजोनोलिसिस पे कंटिन्यू रहती है 12th के बाद जो रहता है, ठीक है। तो ये सबके लिए एक ही टाइप यूज होगा, ठीक। O3 कार्बन कार्बन के बीच के 2 ही बॉन्ड को तोड़ पाता है, 3 होंगे तो 3 बॉन्ड है अगर, तो उसमें से भी 2 को ही तोड़ पाएगा, एक फिर भी कार्बन कार्बन के बीच बना रहेगा। क्योंकि हम एल्कीन में देख रहे हैं तो हमने दोनों बॉन्ड गायब कर दिया, पहले बॉन्ड था, बॉन्ड गायब किया, O को ऐड किया इस डिजाइन में, फिर टिप के O को बचाते हुए ब्रेक कर दिया, CH3 CHO एक, दूसरा CH3 CH2 CH2 CHO। ओके, ये बन जाएगा सेकेंड। फिर यहाँ डबल बॉन्ड था, देखिए मैंने फिर गायब कर दिया, O3 को टेम्पल जैसा ऐड कर दिया, टिप के O को बचाते हुए ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, जिंक CH2 Cl2 एंड H2O यूज किया, देन ये ऐड हो जाएगा, है ना। जो भी बना रहे हो उसका हमको आयुपैक नेम चाहिए। थर्ड फिर इधर था, इसको ब्रेक कर दिया, ऐसा अपन ने ऐड कर दिया, जहां डबल बॉन्ड था, दोनों जैसे O3 ने अटैक किया दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, O3 ने खुद को सेल्फ को अटैच किया, देन उसके बाद उसमें उसको कंपाउंड को ब्रेक किया। द कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज चारों में। इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना बहुत इजीली आ जाएगा अपने आप। एल्कीन ले लिया करना वन साइड, O3 का अटैक, अपने आप इसको बना के देखना। 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स बनते हैं। वैसे इससे दोनों प्रोडक्ट सेम भी बन सकते हैं, डिफरेंट भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने एल्कीन कौन से लिए। तो ये तो हो गया, ये तो आ गया आपको ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट बनाना। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट कर लेंगे कि वो आपको नेम देंगे। बच्चों देखो, हम तो यहाँ मैंने फर्स्ट वाले इससे पहले जो समझाया था उसमें सीधे कंपाउंड बना के लिख दिए थे। ये क्वेश्चन आएगा नेम से, आयुपैक नेम देंगे, तो आपको आयुपैक नेम आना चाहिए बेटा, है ना। तभी आप सही स्ट्रक्चर बना पाओगे एल्कीन का, तभी फिर वो जो गायब करना, O3 को ऐड करना, वो उसके बाद की प्रोसेस होती है। तो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि वो आपको नेम देंगे और वो कहेंगे राइट ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द गिवन एल्कीन्स। जो हमने एल्कीन से उसके ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट लिख के बताओ। तो पहले जो एल्कीन दिया होगा उसका सही नाम लिखना आना चाहिए आपको, आप सही लिखोगे। देन O3 को कैसे ऐड करते हैं वो पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा अभी क्लास में कि किस तरह से अपने को फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन आएगा। देन फाइनल प्रोडक्ट
बनाएंगे जब आप, तो वो ये भी पूछ रहे हैं कि राइट आईयूपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म। जो भी आपके फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उनका आईयूपैक नेम हम बता देंगे। एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो। सेकेंड वे है उनका क्वेश्चन पूछने का, दे कैन आस्क यू जस्ट अपोजिट। वो ये कह सकते हैं, सेकेंड ये हो सकता है बच्चों की वो तुमसे ये पूछें कि एक एल्कीन है वो ओजोनोलिसिस पर जो प्रोडक्ट्स बनाती है उनके नाम दें। जैसे वो ये नहीं पता एल्कीन कौन सी है, ठीक है, सपोज वो ये नहीं पता एल्कीन कौन सी है, वो ये छिपा ले कि एल्कीन कौन सी है। इसकी जगह वो लोग नेम दे दें कि एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस, मतलब 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप ये अटैक होता है, सेकेंड स्टेप में आता है जिंक, CH2, Cl2 और वाटर, ठीक है। वो कहेंगे कि एक एल्कीन है एन एल्कीन ए on ozonolysis gives 2 compound, 1 mole of ethanol and 1 mole of propanol. Now identify the structure of that alkene. अभी बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन दे रहे हैं, जस्ट उल्टा दे रहे हैं। अभी तक वो क्या करते थे, हमको एल्कीन देते थे और हम उनको एल्कीन की ओजोनोलिसिस के बाद बताते थे कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं। अब अपोजिट क्वेश्चन वो कैसे बनाएंगे, वो आपको एल्कीन नहीं देंगे, वो आपको इस बार प्रोडक्ट्स देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स में आप ये बताओ कि इन प्रोडक्ट्स से है ना, ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एल्कीन कौन सी थी जिनकी ओजोनोलिसिस के बाद ये प्रोडक्ट्स बने। तो तुम लोग क्या करना, सपोज अब मैं ये पूरा हटा देती हूँ। अब तुम लोग क्या करना, जैसे मान लो तुमको ये बताया है कि चारों ही केसेस में जो है आपको एल्कीन्स बताई हैं, तो they will ask you कि these are the ozonolysis product of an alkene, different alkenes. Now identify that alkene जिसकी ओजोनोलिसिस से हमको ये प्रोडक्ट मिले। अब हमको एल्कीन बताना है जिसके ओजोनोलिसिस करने के बाद हमको ये प्रोडक्ट्स मिले थे, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, जैसे कौन से 2 प्रोडक्ट्स मिल रहा है, एक इथेनॉल मिल रहा है, एक प्रोपेनॉल मिल रहा है। तो इथेनॉल को इस तरह से लिखना कि उसका O इस तरह से हाईलाइट करके लिखना। देन प्रोपेनल को इस तरीके से लिखना आप बच्चों की, इसका भी मैं इस तरफ CHO लिख रही हूँ, ठीक है। प्रोपेनल को, प्रोपेनल है तो ऑल है तो मैंने CHO लिखा ही, बाकी वैलेंसी सैटिस्फाइड कर दी, टोटल 3 कार्बन थे, ओके। अब इस तरीके से लिखना कि आप अगर आपसे पूछें कि ऑन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ प्रोपेनॉल, आइडेंटिफाई दैट एल्कीन, देन यू हैव टू रिमूव, पहले यू हैव टू राइट इन दिस मैनर। इसके बाद इसका O गायब कर देना बच्चों, और इसके बाद O गायब कर देना, मतलब ऐसे हटा देना और दोनों को कार्बन को एक साथ ऐसे ऐड कर देना। तो ये रही वो एल्कीन जिसकी अगर आप ओजोनोलिसिस करोगे ना तो आपको ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है। और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता ना तो इतना ओजोनोइड बनाने की जरूरत ही नहीं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो मैं तुम लोगों से सिर्फ इतना कहती कि बच्चों जहां जहां डबल बॉन्ड देखेंगे ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बस वहां पे ऐसे ब्रेक करके ओ रख के देख लिया करो। तो देखो ये ब्रेक हो रहा है, मतलब इनके बीच के दोनों बॉन्ड हटा के देखा करो और सोचा करो इनके पास O देख के देख लिया करो कि क्या प्रोडक्ट बनने, तो तुम सीधे बता सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये सब इतना बनाने का झंझट ही नहीं रहेगा, लेकिन ये जो बोर्ड के एग्जाम्स रहेंगे, जो 11th के एग्जाम्स रहेंगे, उसमें आपको प्रॉपर है ना ओजोनोइड बना के बताना पड़ेगा। तो कैसा क्वेश्चन आएगा, इस बार वो प्रोडक्ट देंगे, बोलेंगे आइडेंटिफाई द एल्कीन जिसके ओजोनोलिसिस से है ना, ओजोनोलिसिस से जिसके हमको ये 2 प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है। तो आप क्या करना, उस एल्कीन को इस तरह से लिखना कि प्लस करके दोनों का O हाईलाइट करना प्लस की तरफ, देन दोनों के O को रिमूव कर देना, एंड दोनों के O को रिमूव करने के बाद जब दोनों से O रिमूव हो जाएगा तो दोनों के 2 बॉन्ड फ्री, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे इस तरह से और ये बन जाएगा, ठीक है। एक और में समझते हैं, जैसे वो कहते हैं कि एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स प्रोपेन टू ओन एंड पेंटेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन एंड पेंटेन टू ओन। नाउ आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एल्कीन। तो सबसे पहले उन्होंने कहा पेंटेन टू ओन देती है वो एल्कीन, तो पेंटेन 2 पर ओन, ठीक है। और क्या देती है वो एल्कीन दूसरा, पेंटेन 2 ओन के बाद सेकेंड भी क्या दे रही है वो एल्कीन, नहीं प्रोपेन 2 ओन है और एक है पेंटेन 2 ओन। पेंटेन 2 ओन हमने लिख दिया, प्रोपेन 2 ओन क्या है, प्रोपेन नहीं था, ये ब्यूटेन था, हाँ ना यार, ब्यूटेन 2 ओन है ना, तो ये ब्यूटेन 2 ओन दे रही है ये, ठीक है। वो कह रहे हैं एक एल्कीन है जो ओजोनोलिसिस पे क्या देती है, ब्यूटेन 2 ओन एंड पेंटेन 2 ओन। पेंटेन 2 ओन और ब्यूटेन 2 ओन दोनों बना लिया मैंने, दोनों को H भी दे दूंगी मैं, CH3 CH2 CH2 CH3। अब लेकिन रूल क्या बताया मैंने तुम लोगों को,
इनको इस तरह से लिखना कि दोनों का O प्लस की तरफ हो। तो ये वाला O तो नीचे आ रहा है, तो एक काम करो, यहां से CH3 हटाओ, यहाँ पर O लिख दो और यहाँ पे लिख दो CH3। इसी तरह इसका भी CH3 फ्रंट में आ रहा है, मतलब प्लस के साइड तो नहीं, वहां पे क्या ले आना, O ले आना, और नीचे यहाँ पे क्या लिख देना, CH3। इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना एल्कीन के ओजोनोलिसिस को, उनको इस तरह से लिखो, प्लस करके ऐसे लिखो पहले जो भी प्रोडक्ट्स बने, फिर उनको दोनों को प्लस के सामने करके लिखो। फिर उसके बाद क्या करना कि दोनों के बीच का O गायब कर देना और दोनों को डायरेक्ट डबल बॉन्ड से ऐड कर देना। तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड C हो जाएगा यहाँ से 1 2। ठीक है, ध्यान रखना जब आप प्रोडक्ट बनाओ तो कहीं का बॉन्ड कहीं ना बन जाए, इन चीजों का ध्यान रहे। CH3 ये बाकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी मैंने, तो ये हो जाएगा ओके। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ इट इज 1 2 3 4 5 6 7 3 4 डायमिथाइल हेप्ट 3 है ना, 3 4 डायमिथाइल हेप्ट 3 ओके। तो ये वो एल्कीन थी जिसके ओजोनोलिसिस से हमको दो प्रोडक्ट्स कौन से मिल रहे थे, ब्यूटेन 2-on और ब्यूटेन 3-on। तो जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसको इस तरीके से लिखना, जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसको इस तरीके से लिख लेना कि उनके दोनों के O निकाल के हाईलाइट करके प्लस की तरफ लिखा करना, फिर दोनों के O को इस तरह से गायब करके दोनों को डायरेक्टली डबल बॉन्ड से ऐड कर देना। जो एल्कीन मिला उसको इस तरह लिखा, दोनों के O प्लस की तरफ निकाल के लिखे, फिर दोनों के O को गायब कर दिया और आपने एल्कीन बना दिया। इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन आएगा। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि दे कैन आस्क यू कन्वर्जन क्वेश्चंस फ्रॉम द ओजोनोलिसिस। तीसरा क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ वे में बन सकता है ओजोनोलिसिस से, वो ये बन सकता है कि दे कैन आस्क यू कि हाउ यू विल कन्वर्ट pent2ene into ethanol, या how you will convert pent2ene into propanol, okay, या how you will convert 3,4 dimethyl hept 3ene into butane 2-on या pentane 2-on, ऐसा आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है how you will convert 2-ethyl but 1-ene into methanol and या pentane 2-on, है ना। तो बच्चों वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप इस कंपाउंड को मीथेनॉल में कन्वर्ट करके बताओ, या हाउ यू विल कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू पेंटेन 2-on। तो बच्चों तुमको दिख रहा है कि इसमें जो है 2-ethyl but 1-ene, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूं। 2 पर ethyl but 1 पर ene, ओके। तो इफ दे विल आस्क हाउ यू विल कन्वर्ट 2-ethyl but 1-ene इनटू methanol और पेंटेन 2-on, तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखना कि ओजोनोलिसिस कार्बन कम करने की मेथड भी है। ठीक, तो जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि आप इस कंपाउंड को मीथेनॉल में या पेंटेन 2-on में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो आप पहले देखना कन्वर्जन में कि कार्बन तो इक्वल है या नहीं। हमेशा कन्वर्जन जब स्टार्ट करें तो पहले कार्बन देखना चाहिए कि वो कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ये एक तरीका होता है, इसको देखना चाहिए। तो हम कहेंगे कि देखिए जो कंपाउंड को आप कन्वर्ट करने को कह रहे हो उसमें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और जो आप हमको उस कंपाउंड को जिसमें कन्वर्ट करने को बोल रहे हो उसमें 1 कार्बन है, या फिर अगर ये वाला पूछा उन्होंने तो इसमें 5 कार्बन है, तो कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम ये भी मान सकते हैं कि ओजोनोलिसिस कार्बन डिक्रीज करने की एक मेथड है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, और आप इसको कैसे समझोगे, जैसे उन्होंने बोला हाँ कि 2-ethyl but 1-ene को कन्वर्ट करो मीथेनॉल में, तो आप देखोगे कि कार्बन तो इसमें यार बहुत सारे इतने कार्बन है ना, 5-6 कार्बन है इसमें 1 कार्बन है, कार्बन डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप क्या देखोगे, इसमें 2-ethyl but 1-ene में पहले एक भी ऑक्सीजन नहीं था, बट बाद में जो कंपाउंड आपको बोला जा रहा है कि इसको प्रिपेयर करिए, इसमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, पहले ऑक्सीजन नहीं था अब ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। मतलब आपके दिमाग में आएगा यार इसमें एक तो कार्बन कम हुआ है, ये जो आपको
आपको जो बनाने को कह रहे हैं कंपाउंड, उसमें एक तो कार्बन कम हो रहा है, दूसरा उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कार्बन डिक्रीज करने का काम कौन करता था? O3 का अटैक। उसी में कंपाउंड 20 से, वैसे कई मेथड है जिसमें कार्बन डिक्रीज होती है, लेकिन अभी तो आप ये मेथड पढ़ रहे हो तो आपको ये याद रहेगा कि कार्बन कम करने की जो मेथड्स होती हैं, जो आपके दिमाग में लिस्ट रहेगी, है ना, तो उसमें से एक वन ऑफ दी जो मेथड होगी कार्बन डिक्रीज करने की, वो कौन सी होती है? ओजोनोलिसिस। तो कार्बन कम हो रहा है, ओ ऐड हो रहा है, ओ का ऐड होना बता रहा है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन का कम होने की कई मेथड है, लेकिन आप बताओगे जिसमें से एक है ओजोनोलिसिस, तो आप सोचोगे क्या कहीं ओजोनोलिसिस रिएक्शन से तो नहीं हुआ है कि ओ भी ऐड हो गया है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है O3, तो ओ भी ऐड हो गया है जो प्रोडक्ट बनाने को कह रहे हैं उसमें, और कार्बन भी कम हो गया, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर आपको ओजोनोलिसिस आती है तो आप एक बार इसको ट्राई करोगे ना, इस पे ओजोनोलिसिस करके देखोगे, तो अगर वाकई इस ओजोनोलिसिस से ही वो बनने वाला होगा और वो कंपाउंड, तो वो तुरंत आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा मीथेनॉल, है ना, या ये जो है पेंटेन टूओन। तो आप इस रिएक्शन को ऐसे भी याद रखना, ये ऐसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ओजोनोलिसिस के बाद हमको पता है कि ओजोनोलिसिस के बाद 2 प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, एल्कीन के ओजोनोलिसिस के बाद 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, और उन प्रोडक्ट्स में कार्बन्स कम हो जाते हैं। उनका जो रिएक्टेंट था जिस एल्कीन से उनको बनाया था, उससे उन प्रोडक्ट्स में कार्बन भी कम हो जाते हैं और ओ भी दिखाई देने लगता है, जो पहले उस एल्कीन में नहीं था। तो आप जरूर इसमें ट्राई करके देखो कि कहीं ये ओजोनोलिसिस से तो नहीं हो रही है। और अगर आपने ओजोनोलिसिस रिएक्शन की अच्छी प्रैक्टिस की है, जैसे मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको ओजोनोलिसिस करनी है, कंप्लीट प्रोडक्ट बनाना है, अगर आपने उसकी सही अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो अगर वो कंपाउंड बनने वाला होगा, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन्स ही बनते हैं इनसे, है ना, तो अगर आपने सही प्रैक्टिस की और एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ पूछा, तो पक्के में आपसे कन्वर्जन तुरंत हो जाएगा। तो आप इस डायरेक्शन में सोचिएगा कि ओजोनोलिसिस को हम कार्बन डिक्रीज करने की वन ऑफ द मेथड मान सकते हैं, कार्बन डिक्रीज करने की। ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनते हैं, ओजोनोलिसिस में कार्बन डिक्रीज होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनते हैं, और ओ भी ऐड हो जाता है ना। ठीक है, तीनों चीजें हो गई हैं बच्चों कि कार्बन भी कम हो जाते हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स भी बनते हैं, और जो पहले ओ नहीं नजर आ रहा था प्रोडक्ट में, ओ भी दिख रहा होता है। तो इसको देखकर आप समझ सकते हो कन्वर्जन आप कर सकते हो, आपको इन बेस पर आप सोच सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां ओजोनोलिसिस यूज हो रहा है या नहीं। ठीक है, ओके। इसी तरह से वन लास्ट मैं आपको बेंजीन में भी बता देती हूँ। बेंजीन में आप लोग ओजोनोलिसिस कर ही सकते हो। क्या होता है बच्चों, अभी तक जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उनमें सब में एल्कीन में एक ही जगह डबल बॉन्ड था। बेटा 2 जगह भी हो सकते हैं डबल बॉन्ड किसी एल्कीन में, 3 जगह भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 2-3 जगह पे दे ही देंगे वो लोग, है ना। आपको केवल क्या करना है, वो जहां जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जहां जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जैसा कि हमको पता है बेंजीन में हर पोजीशन पर C के साथ H होता है। हाँ, अब जहां जहां डबल बॉन्ड है, जहां जहां डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो आप ब्रेक करिएगा O3 के अटैक से। O को ऐसा टेम्पल जैसा या होम लाइक स्ट्रक्चर ऐसा ऐड कर देना आप, ठीक है, यहां पर, और देन उसको टिप के O को बचाते हो, ऐसे ब्रेक करोगे ना जब आप, ये टिप के O को बचाते हो, यहां से ब्रेक, टिप के O को बचाते हो, ये और ये ब्रेक, है ना। तो जब आप ऐसे ब्रेक करोगे तो फिर आपको इसमें मिल जाएंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड थे वहां ब्रेक हो गए, लेकिन जहां डबल बॉन्ड नहीं थे, सिंगल थे, वहां आपस में कार्बन अटैच्ड है। तो इसका नाम है बच्चों, जनरल नेम है इसका ग्लाइऑक्सिल, और इसका आयुपैक नेम है इथेन 1,2-diol। ओके, so they can ask you question कि how you will convert benzene into glyoxal, how you will convert benzene into ethane 1,2-diol। तो वही देखो, कार्बन कम हो रहे हैं, 2 हो गए, बेंजीन में तो 6 होते हैं, कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बन रहे हैं, पहले O नहीं था, अब O है, मतलब O3 का अटैक करा के देख लेना। ठीक है, तो आपसे कन्वर्जन्स बनने लगेंगे। तो इस तरीके से आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे पूछिएगा। और मैंने आपको सिर्फ एल्कीन्स में ओजोनोलिसिस बताई है, एल्काइंस में नहीं। अगर यही ओजोनोलिसिस आप बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आपको एल्काइंस में भी बनने लगेगा, जिसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी कैसे। बट हाँ, एक बात याद रखना, O3 की ताकत क्या है, वो कार्बन कार्बन के बीच के 2 बॉन्ड को ब्रेक कर देता। 3 होंगे तो 3 को नहीं करेगा, 2 को करेगा, 1 बना रहेगा। ये याद करने का आपका तरीका होगा। ठीक है,
इस तरह से कर लेंगे। अब आप मिलते हैं आपसे, फिर से आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपने, है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों खूब पढ़ो।